इस वक्त एक बड़ी खबर, धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सामूहिक धर्मांतरण की साजिश रच रहा था उमर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एटीएस की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 1956 जैसी घटना का सपना देख रहा था उमर। एटीएस को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें 1956 का जिक्र है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे दें। 1956 में एक बड़े वर्ग ने बौद्ध धर्म अपनाया था। मोहम्मद उमर गौतम के दिमाग में ऐसा ही कुछ चल रहा था। एटीएस ने बिहार के मुजफ्फरपुर में की पूछताछ और हथौड़ी थाना इलाके के एक युवक से ये पूछताछ की गई है। युवक के पिता से भी पुलिस ने पूछताछ की है और उमर गौतम की ससुराल से एटीएस ने सबूत जमा किए हैं। उमर के पैतृक गांव पंथुवा ससुराल केशन पहुंची एटीएस की टीम और एटीएस के हाथ लगे हैं कई अहम सुराग। उमर के चचेरे भाई राजू सिंह से भी पूछताछ की गई है। एटीएस की पूछताछ में उमर गौतम का खुलासा, धर्म परिवर्तन कराने में एक व्यक्ति को 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। लालच देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इस्लाम क्या है बताना पड़ता है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, क्योंकि इस मामले में रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब क्योंकि उमर गौतम के बारे में पूरी तह तक जाना है तो उसके लिए उसकी करीबियों तक पहुंचना, उसके संपर्क में आने वाले लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसी वजह से उमर के ससुराल भी पहुंची एटीएस की टीम और उसके पैतृक गांव भी पहुंची। देखिए, बिल्कुल उमर से पूछताछ में बहुत अहम खुलासा हुआ है। उमर सामूहिक धर्मांतरण कराने की तैयारी कर रहा था और 1956 जैसी घटना की पुनरावृत्ति करने की कोशिश में लगा हुआ था। लगातार उमर से जब पूछताछ एटीएस कर रही है उसके उस विषय में कई जानकारियां मिली है, जिसमें से 1956 की अगर हम बात करें तो 1956 में जिस तरह से एक बड़े वर्ग विशेष ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उन्हीं सब चीजों को देखते हुए उमर जो है इसी तरह की तैयारी कर रहा था। एक इसी तरह का जो मिशन है वो चलाने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से अपने गांव भी गया था। हालांकि एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। एटीएस ने उमर के घर में, ससुराल में पूछताछ की है। कई जो दस्तावेज है वो उमर के पास से मिले हैं एटीएस को और उसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल उमर एक 1956 जैसी घटना की पुनरावृत्ति करने की कोशिश कर रहा था और एटीएस को इसके दस्तावेज भी मिले हैं। 1956 के तमाम जो लेख थे, तमाम जो उसके साथी थे, उन सब चीजों के बारे में एटीएस ने जब उमर से पूछा तो उसने इस तरह की बात बताई थी कि जब किसी को भी धर्मांतरण कराया जाता है तो 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। ऐसे में अगर सामूहिक धर्मांतरण कराया जाएगा तो एक बड़े पैमाने पर वो अपने मिशन में कामयाब हो सकेगा। इन्हीं सब चीजों को लेकर फिलहाल उमर से पूछताछ में बेहद अहम खुलासा हुआ है और लगातार एटीएस जो है वो उसके घर पर, उसके ससुराल पर पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जो है वहां पर भी एटीएस गई थी। वहां पर भी एक मुखिया पुत्र से पूछताछ की गई थी। इसके साथ साथ उमर के घर पर, उसके ससुराल गए थे लोग। यहाँ तक कि उमर के जो घर वाले हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि उमर से उनका रिश्ता टूट गया था जब उसने धर्म परिवर्तन किया था। इसके साथ साथ उसकी तमाम संपत्तियों को लेकर भी जो है बातचीत की गई है। इसके साथ ही एटीएस ने ये भी बताया है कि पूछताछ में ये भी मालूम चली है कि एक वीडियो साथी एटीएस के पास मौजूद है जिसमें उसके गांव पर जो मंदिर था उसमें जो पीपल पेड़ था, उन सब चीजों को लेकर भी कुछ साक्ष्य जो है वो इकट्ठे किए हैं। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर फिलहाल कह सकते हैं कि एटीएस लगातार अपनी जांच तेज कर रही है और इसी कड़ी में एक बड़ा बिल्कुल विशाल, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरीके से 1956 की जो घटना थी उसको दोहराना ये चाहता था। इसके साथ ही सामूहिक धर्मांतरण की साजिश इसकी तरफ से रची जा रही थी। लेकिन पहले अगर किसी को इन्फ्लुएंस में लेना है तो उसके लिए उस चीजों को समझाना होगा कि इस्लाम है क्या कुछ और उसके फायदे बताए जाते थे और ब्रेन वॉश किया जाता था, तब जाकर एक सामूहिक धर्मांतरण की कोशिश हो रही थी। ये सब कुछ, और उसने धर्म परिवर्तन कैसे किया, कौन कौन लोग उसके लिए शामिल थे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक उसने जो पूरी प्लानिंग बताई कि कैसे जो है वो लोग को जो है धर्म परिवर्तन करवाता था, कितना समय लगता था, टारगेट कौन होते थे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार जो पूछताछ हो रही है उसी में ये खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि उमर ने एक बेहद अहम खुलासा किया है कि किसी को भी अगर धर्म परिवर्तन कराना था उसका 2 से 3 महीने का वक्त लगता था। ऐसे में अगर सामूहिक धर्मांतरण कराता तो शायद ये समय बचता। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर फिलहाल कह सकते हैं कि उमर से पूछताछ में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में यूपी एटीएस की जो पूछताछ है वो जारी है। इसके साथ साथ एनआईए भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच तेज कर चुकी है। इसके साथ ही यूपी एटीएस की टीम अब बिहार तक पहुंच चुकी है धर्मांतरण मामले में। ऐसे में अन्य राज्यों में जो नेटवर्क था और अन्य राज्यों तक जो धर्मांतरण का जाल फैला था, उन्हीं सब चीजों को लेकर फिलहाल अब जो तेजी है वो यूपी एटीएस की दिखाई पड़ रही है। यानी कि विशाल, अब ये माने कि अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उमर का अपने परिवार के सदस्यों से, रिश्ता तोड़ चुके हैं परिवार वाले उससे पूरी तरह?
देखिए, ये जो पूछताछ में बताया है उमर के परिवार वालों ने, तो वो यही बताया है कि उमर से उनका रिश्ता खत्म हो चुका था, क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। उसके बाद भी उससे किसी भी तरह से कोई रिश्ता नहीं रखा था। हालांकि अभी एटीएस सबके सिर्फ बयान दर्ज करा रही है। बयान दर्ज कराने के बाद ही बहुत कुछ अभी और जांच के सामने आएगा। लेकिन हाँ, यूपी एटीएस की जांच में एक बेहद अहम खुलासा 1956 वाली घटना का हुआ है, जो काफी चौंकाने वाला है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस जो है वो जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर कुछ और दस्तावेज इकट्ठा करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल विशाल, और देखिए ये तो बात पहले ही सामने आ रही थी कि अलग अलग राज्यों में पूरा नेटवर्क चल रहा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी इसके तार बताए जा रहे हैं, प्रयागराज से, हाथरस से, और अब ये खबर सामने आई है कि एटीएस भी पहुंच गई मुजफ्फरनगर टीम। देखिए, बिल्कुल मुजफ्फरपुर एटीएस पहुंची हुई है और बिहार के मुजफ्फरपुर से तमाम लिंक जो है वो सामने निकल के आए हैं। ये बताया जा रहा है कि वहां पर धर्म परिवर्तन को लेकर कई तरह की घटनाएं जो है वो करने की तैयारी की। इसके साथ साथ कुछ लोग इसमें शामिल थे। इन्हीं सब चीजों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि यूपी एटीएस जो है तो वो फिलहाल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर ये टीम पहुंची थी और यहाँ पर जांच पड़ताल की गई है। कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं, लेकिन यूपी के और जो इलाके हैं वहां पर भी कनेक्शन की बातें सामने आ रही है। 1000 लोगों का धर्मांतरण यहाँ करवाया गया था। आने वाले वक्त में कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो इसी